हरिओम, नमो नमः। आप सभी को नमस्ते। ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसास्वादा में आपका अभिनंदन। जैसे कि पता ही है आपको, हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में उपाधि प्रकरण। आपने अभी तक कुछ सूत्रों को जाना, उसी क्रम में चलते हैं। आज सूत्र है हमारा तिंगस्त्रीणि त्रीणि तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा ठीक है। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। प्रथम मध्यमोत्तमा में इतरेतर द्वंद्व समास है। प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च तेषामितरेतर द्वंद्वः प्रथम मध्यमोत्तमाः। और तिंगः, ये जो तिंगा है ये षष्ठ्यंत पद है। तिंगः षष्ठ्यंत पद है। त्रीणि त्रीणि ये प्रथमांत पद है, अर्थात और प्रथम मध्यमोत्तमा समस्त प्रथमांत पद है। ठीक है, कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। तिंगा षष्ठ्यंत पद हो गया। त्रीणि 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 के प्रथमांत, त्रीणि के प्रथमांत, और यह प्रथमांत बहुवचनांत क्या है? पद है। ठीक है, तो अब सूत्र का अर्थ क्या है? तो सूत्र की वृत्ति लिखे हैं। तिंगः उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः। अर्थात तिंग उभयोः, उभयोः का मतलब है आत्मनेपद और परस्मय पद। जो तिंग है आपके वो आपके 2 भागों में बढ़ चुके हैं। अब कुछ है परस्मय पदी है, कुछ किन्हीं की परस्मय पद संज्ञा है, और 9 प्रत्यय जो है उनकी आत्मनेपद संज्ञा है। तो उभयोः का मतलब है आत्मनेपद और परस्मय पद। तो तिंग उभयोः अर्थात जो तिंग है उनके उभयोः पदयोः, अर्थात उभयोः पदयोः परस्मय पद और आत्मनेपदयोः। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रयस्त्रिकाः 3 त्रिक बनते हैं। ठीक है, 3 त्रिक, त्रयस्त्रिकाः मतलब 3 त्रिकों की क्या होती है? क्रमात्, क्रम से ये संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? क्रमात् इदत् संज्ञा, बहुवचन है, अर्थात यहाँ 3 संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी? प्रथम संज्ञा, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये संज्ञा होती है। किसकी होती है? तो तिंग जो आत्मनेपदी और परस्मय पदी जो है क्या है? तिंग है। उनमें जो क्या होते हैं? त्रिक हैं, 3 त्रिक बनते हैं। ठीक है, उन त्रिकों की क्या होती है? क्रम से प्रथम त्रिक की होगी प्रथम पुरुष संज्ञा, ये पुरुष कहलाते हैं। प्रथम पुरुष संज्ञा जो द्वितीय त्रिक होगा उसकी मध्यम पुरुष संज्ञा, जो तृतीय त्रिक होगा उसकी उत्तम पुरुष संज्ञा। तो आप सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे कि तिंग उभयोः अर्थात आत्मनेपद परस्मय पदयोः त्रयस्त्रिकाः 3 त्रिक बनते हैं। आत्मनेपद के भी 3 त्रिक, परस्मय पद के भी 3 त्रिक। उन 3 त्रिकों की क्रम से क्या होती है? प्रथम त्रिक की प्रथम पुरुष संज्ञा, द्वितीय त्रिक की मध्यम पुरुष संज्ञा, तृतीय त्रिक की उत्तम पुरुष संज्ञा। हम यहाँ लिख के देखते हैं, तिंग यहाँ लिख के देखते हैं और उनकी क्या करते हैं? त्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परस्मय पद, और ये हो गया आपका आत्मनेपद। ठीक है, अब इसके प्रत्यय हैं तिप, तस, जी, और इसके हैं ता, आताम, झ। ठीक है, सिप, थस, था, ता, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, ईट, वही, मिप, वस और वस। अब देखिए हमने क्या कर दिया? ये परस्मय पदी प्रत्यय लिख दिए, आत्मनेपदी प्रत्यय लिख दिए। अब तिंग उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः 3 त्रिक बन गए। देखिए
तीन त्रिक बन गए हैं। ये भी एक त्रिक है, ये भी एक त्रिक है, ये भी एक त्रिक है। वैसे ही ये भी एक त्रिक है, ये भी एक त्रिक है, ये भी एक त्रिक है। अब उन त्रिकों में क्या होता है, वो जो त्रिक है उनमें एक एक त्रिक की, प्रथम त्रिक की प्रथम पुरुष संज्ञा, इसको कहते हैं प्रथम पुरुष। इसकी क्या संज्ञा होगी, प्रथम पुरुष संज्ञा इसकी होगी। इसकी होगी मध्यम संज्ञा, मध्यम पुरुष। इसकी होगी उत्तम संज्ञा। ठीक है, आपको बोला जाएगा उत्तम पुरुष के प्रत्यय क्या है, तो आपको मिप वस्म परस्मय पद में आपको विशेषण देना पड़ेगा परस्मय पद, क्योंकि आपको आत्मनेपद में भी उत्तम पुरुष होता है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि परस्मय पद के उत्तम पुरुष के प्रत्यय क्या है, तो आप बोलेंगे मिप वस मस। ठीक है, उत्तम पुरुष कैसे हुआ तो आपको पता लग गया। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः, ये सूत्र क्या करता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञा करता है। किसकी करता है, जो तिंग है उनमें जो त्रिक बनते हैं, तीन त्रिक जो बनते हैं, तो क्रमशः जो प्रथम त्रिक होगा उसकी प्रथम पुरुष संज्ञा, जो द्वितीय त्रिक होगा उसकी मध्यम पुरुष संज्ञा, जो तृतीय त्रिक होगा उसकी उत्तम पुरुष संज्ञा। ऐसी आत्मनेपद में पूछा जाएगा आपसे कि आत्मनेपदी मध्यम पुरुष के प्रत्यय क्या है, तो आपको थास आथाम ध्वम यह सुनाना। आपको कैसे पता लगा, क्योंकि आपने जान लिया है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, इस सूत्र से किसकी कौन सी संज्ञा, प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष कौन है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे सूत्र में। अब आपका सूत्र आता है, क्या सूत्र है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, यही सूत्र होना चाहिए। तो तान्येक वचन क्या सूत्र है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। बहुवचनान्येकशः, तो इसमें इसका विच्छेद देखते हैं। तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, एक वचन बहुवचनानि और एकशः। ठीक है, कितने पद हैं, 1 2 3। जो एक वचन द्विवचन बहुवचनानि है समस्त पद है, इसमें समास है इतरेतर द्वंद्व, एक वचनंच वचनंच द्विवचनंच बहुवचनंच तेषाम् इतरेतर द्वंद्वः तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि। ठीक है, तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि। ठीक है, तो ये समस्त प्रथमांत पद है, समस्त प्रथमांत पद है, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि। और एकशः जो ये है ये अव्यय पद है, एकशः जो है ये अव्यय पद है, और तानि ये भी प्रथमांत पद है। तानि मतलब कानि, जो आपने क्या किए हैं, प्रथम तानि लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंगः, जो आपके तिंग जो हैं 18 तिंग जो प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने प्राप्त कर ली है प्रथम पुरुष संज्ञा, मध्यम पुरुष संज्ञा, उत्तम पुरुष संज्ञा, ऐसे जो तिंग वो क्या होते हैं, तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रत्येकम, जो तीन है, तीनों को जो त्रिक है, एक त्रिक, तीन का एक त्रिक है, उनमें जो तीन है उनमें प्रत्येक एक की क्या होगी, प्रथम एक जो होगा, जो प्रथम होगा उसकी एक वचन संज्ञा होगी, जो द्वितीय होगा उसकी द्विवचन संज्ञा होगी, जो तृतीय होगा उसकी बहुवचन संज्ञा होगी। सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रत्येकम एक वचनादि संज्ञानि स्युः, अर्थात लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंगः लब्ध प्रथमादि संज्ञानि, जो तिंग हैं वो प्राप्त कर चुके हैं संज्ञाओं को। कौन सी संज्ञाओं को, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऐसे जो तिंग, उनमें जो तीन है, तीनों को जो त्रिक बना हुआ है, क्योंकि आपने जाना था जैसे तिप तस जी, ये क्या है, ये एक त्रिक है। इसमें क्या है, तीन है कि नहीं, 1 2 3। तो ऐसे जो प्रथम, अभी क्या है, ये प्रथम पुरुष को प्राप्त हो चुका है, प्रथम पुरुष को प्राप्त, प्रथम पुरुष की संज्ञा हो गई है। तो ऐसा जो ये क्या है, लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंगः, ये तीन तिंग है, ये इनमें जो तीन है 1 2 3, उनमें से प्रत्येक की
प्रत्येक एक एक की इसकी होगी एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, इसकी होगी द्विवचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा, और इसकी होगी बहुवचन संज्ञा। ठीक है, आप सूत्रकार तो समझ लिए होंगे कि सूत्र क्या बोल रहा है। प्रत्येक की जो तीन है, तीन में जो एक त्रिक में क्या है, तीन त्रिक है, उन तीन त्रिकों में भी क्या है, तीन क्या है, प्रत्यय है। तिप तस्जी एक त्रिक है, क्योंकि त्रिक बनता है एक, तीनों का एक त्रिक बनता है, समूह बनता है। ठीक है, तीनों का एक समूह, उसको कहते हैं त्रिक। ठीक, अब उस त्रिक में क्या है, उस त्रिक में तीन प्रत्यय हैं। उन तीन प्रत्ययों में क्रमशः प्रथम प्रत्यय जो होगा उसकी एक वचन संज्ञा होगी, जो द्वितीय प्रत्यय होगा उसकी द्विवचन संज्ञा होगी, जो क्या होगा तृतीय प्रत्यय होगा उसकी बहुवचन संज्ञा होगी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये तो प्रथम पुरुष है, ऐसे ही आप क्या करेंगे मध्यम पुरुष में भी सिप थस था, तो सिप की क्या होगी एक वचन संज्ञा होगी, मिप थस की क्या होगी द्विवचन संज्ञा होगी, था की क्या होगी बहुवचन संज्ञा होगी। ऐसे ही उत्तम पुरुष में मिप वस मस, मिप की एक वचन संज्ञा होगी, वस की द्विवचन होगी, और मस की बहुवचन संज्ञा होगी। ऐसे ही आप आत्मनेपद में भी देख सकते हैं, जो ता आताम झा है, जो प्रथम पुरुष है, इसमें जो ता है उसकी प्रथम एक वचन संज्ञा होगी, आताम की द्विवचन संज्ञा होगी, झा की बहुवचन संज्ञा होगी। ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे आपको करना है, ऐसा यही इसका सूत्र का अर्थ है। अब देखते हैं आगे, अगला सूत्र देखते हैं। अगला जो सूत्र है, अब जो सूत्र आ रहे हैं तीन सूत्र, ये हमें बताते हैं कि किस पुरुष का, जो तीन पुरुष हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, किस में किसका प्रयोग होता है, किस पुरुष में कौन से शब्द का प्रयोग होता है, ये हम अब ये सूत्र हमें बताएंगे। सूत्र है युष्मद्युपपदे, युष्मद्युपपदे युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। ठीक है, यह सूत्र है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः। तो युष्मदि आपका सप्तम्यंत पद, उपपदे सप्तम्यंत पद, समानाधिकरणे सप्तम्यंत पद, स्थानिनि सप्तम्यंत पद, अपि अव्यय पद, मध्यमः प्रथमांत पद, अनेक पद इस सूत्र में है, अर्थात अनेक पदमिदं सूत्रम। ठीक है, अनेक पद हैं, आपने जान लिए कौन कौन से पद हैं। अब इसकी जो वृत्ति लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तिंग वाच्य कारक वाचिनी, जो अर्थ है वो है तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। अर्थात देखते हैं तिंग वाच्य कारक वाचिनी, अर्थात जो ये समानाधिकरणे है ना, इसका ही अर्थ क्या लिखे हैं, तिंग वाच्य कारक वाचिनी, तिंग वाच्य कारक वाचिनी, वाचिनी युष्मदि, युष्मदि सूत्र में पढ़ाई है, युष्मदि, युष्मदि उपपदे, युष्मदि उपपदे, उपपदे अर्थात तिंग वाच्य, तिंग से वाच्य क्या है, कर्ता होता है। देखिए आप जानेंगे, अब जैसे हमने लिखा त्वम पचसी, त्वम पचसी, अब यहाँ तिंग क्या है, ये सिप जो प्रत्यंग है इसका अर्थ क्या है, इसका वाच्य क्या है, इसका वाच्य कर्ता। अब कर्ता है तिंग वाच्य, अब तिंग वाच्य कारक वाची कौन है, तिंग वाच्य कारक वाची कौन है, ये त्वम है। तिंग वाच्य, तिंग से वाच्य, तिंग वाच्य क्या है, कर्ता है, और तिंग वाच्य कारक वाची शब्द क्या है, युष्मद है, मतलब त्वम। यहाँ त्वम है, युष्मद शब्द का त्वम बनता है युष्मद। तो देखिए अब युष्मद कैसे होना चाहिए, उपपद में होना चाहिए, तो युष्मद उपपद है। ठीक है, तिंग वाच्य कारक वाचिनी का ये मतलब है समानाधिकरणे। ठीक है, तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि उपपदे, अर्थात तिंग वाच्य कारक वाची जो युष्मद शब्द उपपद के उपपद रहते, तो आपने देख लिया यहाँ क्या है, जो सी का सी है, जो सी प्रत्यय तिंग, वह तिंग है, उससे वाच्य कर्ता, और उस
तिंग वाच्य हो गया कर्ता और तिंग वाच्य कारक वाची हो गया आपका युष्मद। ठीक है, तो वह क्या है, उपपद में है। अब ऐसे तिंग वाच्य कारक वाची युष्मद शब्द के उपपद रहते, क्या, तिंग वाच्य कारक वाची युष्मद शब्द के उपपद रहते युष्मद शब्द का प्रयोग हो तो मध्यम पुरुष होता है, अर्थात और तथा युष्मद शब्द का अप्रयोग हो अर्थात प्रयोग ना हो तो भी मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, सूत्रकार समझ गए आप लोग कि तिंग वाच्य कारक वाची युष्मद शब्द के उपपद रहते। तिंग वाच्य कारक वाची का मतलब आप समझ गए हैं, तिंग का मतलब शी जो है यहाँ पर उससे वाच्य होता है कर्ता, और उस तिंग वाच्य कारक वाची जो क्या होगा शब्द युष्मद है वो उपपद रहते, उपपद में है, उपपद के रहते उस युष्मद शब्द का चाहे प्रयोग हो तो भी मध्यम पुरुष हो, चाहे युष्मद शब्द का प्रयोग ना हो तो भी मध्यम पुरुष। आप कह सकते हैं 85 से हमें ज्ञात हो जाएगा इसका कर्ता कौन है, युष्मद शब्द ही होगा। युष्मद शब्द मतलब त्वम युवाम यूयम, यही जब आप मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो आप बिना कर्ता के भी बोल सकते हैं। क्यों, आपने जान लिया सूत्र, युष्मद द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्य में मध्यमा। स्थानिनी का मतलब होता है प्रयोज्यमाने, प्रयोग होने पर। स्थानिनी का मतलब है प्रयोग होने पर, प्रयोज्यमाने, और अपि का मतलब है अप्रयोज्यमाने, जो वृत्ति में लिखे हैं। तो तिंग वाच्य कारक वाचनी, ये तो किसका मतलब हो गया, समानाधिकरणे का। युष्मदी सूत्र में दिया ही है, युष्मदी उपपदे। ठीक है, अप्रयोज्यमाने, स्थानिनी का मतलब होता है प्रयोज्यमाने अर्थात प्रयोग होने पर, और अपि का मतलब होता है अप्रयोज्यमाने च मध्यमा, सूत्र मध्यमा में दिया ही है, तो वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा, मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, कब होता है मध्यम पुरुष, तो आप जान लिए हैं, तिंग वाच्य कारक वाचनी युष्मद शब्द के उपपद रहते, युष्मद शब्द का प्रयोग हो, युष्मद शब्द प्रयोज्यमान हो चाहे अप्रयोज्यमान हो तो भी क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, युष्मद शब्द हो चाहे ना हो तो भी आपका क्या होगा, मध्यम पुरुष होता है। ठीक, अब दूसरा, अब आगे सूत्र देखते हैं, अस्मद्युत्तमः। ये सूत्र भी सेम यही बोलता है, इसमें बस क्या होता है, शब्द चेंज हो जाता है। आपका जो शब्द होता है, जो मध्यम पुरुष में शब्द आता है वो आपका जो प्रातिपदिक है वो आता है युष्मद, और जो उत्तम पुरुष में होता है वो होता है अस्मद। तो तथाभूत अस्मद्युत्तमः सूत्र है, अस्मद्युत्तमः सूत्र क्या है आपका, अस्मद्युत्तमः, अस्मद्युत्तमः सूत्र आपका अस्मदि उत्तमः। इसका विच्छेद क्या होगा, अस्मदि उत्तमः। अस्मदि मतलब हो गया जैसे युष्मदि था वैसे यहाँ अस्मदि हो गया, और उत्तमः सेम वही आपको वृत्ति बनानी है। तिंग वाच्य कारक वाचिनी, यहाँ युष्मदि था तो आपको अस्मदि लगाना है। तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तमः, अर्थात तिंग वाच्य कारक वाची जो अस्मद शब्द होगा उस अस्मद उपपद रहते, उस अस्मद शब्द के उपपद रहते अस्मद शब्द का प्रयोग हो चाहे प्रयोग ना हो तो भी आपका कौन सा पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। आप इसके अर्थ को जान लिए होंगे, इसका अर्थ क्या है, वृत्ति में लिखे हैं तथा भूते अस्मद्युत्तमः। तथा भूते मतलब जैसे, तथा मतलब वैसा, कैसा, जैसे आपने युष्मद शब्द के बारे में जाना था कि तिंग वाच्य कारक वाचनी युष्मदी, तो आप वैसे ही आपको इसके बारे में भी जानना है कि तिंग वाच्य कारक वाची जो अस्मद शब्द होगा उसके उपपद रहते युष्मद शब्द का अस्मद शब्द का प्रयोग हो चाहे ना हो तो भी उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष होता है, ये आप जान लिए हैं। आप चाहे अहम का प्रयोग कीजिए, चाहे आप सीधा बोल दिए जानामि, अहम जानामि, इसका कर्ता हमेशा क्या होगा, अस्मद शब्द ही होगा। ठीक है, आपके जो दो पुरुष हैं मध्यम और उत्तम, इन दोनों के कर्ता आपके निश्चित हो जाते हैं। इन दोनों के कर्ता जब भी आप क्या करेंगे, मध्यम पुरुष का आपको प्रयोग करना होगा तब आपके कर्ता हमेशा क्या होंगे, अस्मद शब्द होगा, अर्थात त्वम युवाम यूयम, ये आपके तीन कर्ता होंगे। इससे अन्य कोई कर्ता आपके नहीं हो सकता है, ये निश्चित कर दिए हैं कौन,
पाणिनि जी की जब हम मध्यम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं, उसका कर्ता कौन होगा? युष्मद शब्द ही होगा। ऐसे ही सेम जब हम अस्मद शब्द का, जब हम उत्तम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तम पुरुष हम कह रहे हैं, उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तब आपका कर्ता निश्चित है कि कोई ना कोई क्या होगा? अस्मद शब्द ही होगा। अन्य कोई क्या नहीं होगा, अन्य कोई कर्ता उसका नहीं हो सकता है। इसलिए आप जाना भी जब बोलते हैं तो उससे हमें निश्चिंत रहता है, इसका कर्ता क्या है? अहम ही है। ठीक, तो ये आप ये भी जान लिए हैं। अब सूत्र है इसका शेषे प्रथमा। शेषे मतलब शेष किसके बोलते हैं? उक्ताद अन्यम शेषः, उक्ताद अन्यो शेषः। उक्त से जो बच गया, उक्त से जो अन्य है, उक्ताद अन्यो शेषः। ठीक है, जो आपने कह लिया है मध्यमोत्तमयोः अविषये प्रथमा। मध्यम और उत्तम के अविषय जो हैं, युष्मद और अस्मद शब्द को छोड़कर जितने भी शब्द आपके बचे हैं, जितने भी प्रादिपदिक आपके बचे हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? आपके प्रथम पुरुष कहलाते हैं। शेषे प्रथमा। प्रथमा शेषे आपका सप्तमी अंत है, प्रथमा प्रथमांत है। ठीक है, द्विपद इसमें दो पद इस सूत्र में है। ठीक है, शेषे प्रथमा, आप इसका अर्थ जान लिए हैं। शेषे प्रथमा का मतलब क्या है? कि मध्यम उत्तमयोः अविषये, जो प्रथम मध्यम और उत्तम का जो अविषय है, तो प्रथम और मध्यम का जो विषय वे क्या है? युष्मद और अस्मद। अब इनको इनसे छोड़कर जो भी है, इनसे अतिरिक्त जो भी प्रादिपदिक है, जो भी इस दुनिया में आपको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, चौक दिख रहा है, दीवार दिख रही है, द्वार दिख रहा है, जो भी है, पेड़ है, पौधा है, जो भी है, वो सारे किस में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। इसलिए लिखे हैं प्रथम मध्यमोत्तमयोः अविषये प्रथमा स्यात्। ठीक है, तो भूति इति स्थिते। अब इसको हम कल जानते हैं कि ये भूति, यहां तक आपकी प्रक्रिया हो गई है। जो लट था, लट के स्थान पर तिप हो गया। इस तिप की आपको अब क्या करनी है? जो तिप हुआ है इसको आपको क्या करना है? जो आपने पढ़े हैं, सबसे पहले आपको देखिए क्या क्या करना है, आपको बता दें। तो आप सबसे पहले आपको लह कर्मणि च भावे च, पहले तो आपको धातु संज्ञा करनी है भू की। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? धातु संज्ञा करनी है। ठीक है, धातु संज्ञा करनी है। उसके बाद आप लट लकार लेके आते हैं। अब लट लकार भी आप देखते हैं कि किस लट लकार क्या है, लकार किस अर्थ में आया है, ये आपको जानना है। तो ला कर्मणि च भावे से आप जानेंगे। वर्तमाने लट से आप क्या करते हैं? लट लकार करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? उस लट के स्थान पर आप क्या करते हैं? तिप इत्यादि आदेश करते हैं। ये वक्ता के अनुसार आप करते हैं। वक्ता जो चाहता है, वक्ता एक वचन में बोलना चाहता है तो आप एक वचन की विवक्षा करते हैं। वक्ता द्विवचन में बोलना चाहता है तो आप द्विवचन का प्रत्यय लेके आते हैं। ये वक्ता पे डिपेंड करता है। ठीक, तो उसके आप क्या करेंगे? तिप तस् इत्यादि आदेश करेंगे, लादेश करेंगे। फिर आप देखेंगे कि उस लादेश की कौन सी संज्ञा हो रही है। लह परस्मय पद और तंगानावात्मने पद, इन दोनों सूत्रों को आप समझ के पढ़कर आप निश्चित करते हैं कि ये जो तिप है ये आत्मनेय पद संज्ञक है, ये परस्मय पद संज्ञक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आत्मनेय पद या परस्मय पद संज्ञा करते हैं, जो भी दोनों में से प्राप्त हो रही हो। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हैं? अब धातु को देखते हैं, आप धातु पहचानते हैं। धातु आत्मनेय पदी है, परस्मय पदी है, उभय पदी है। ठीक है, तो आप देखते हैं धातु को, उसके आप पहचानते हैं। ये सब आपको करना है, आपको ये सब सूत्र लगा के करने हैं। कम से कम एक धातु में आपको ये सारी चीजें लगानी है। ठीक है, जब आप सूत्र ये भवति सिद्ध करते हैं तब आपको पहले में सारे लगा देने हैं। ठीक है, बाद में आप फिर जो मेन सूत्र आएंगे उनको आप उनसे सिद्ध कीजिए, किंतु प्रथम जो आपका रूप बनेगा भवति, उसमें आप इन सबका अभ्यास करेंगे। उसके बाद आपको क्या करनी है? फिर जो तीन जो त्रिक हैं, तिप तस् जी सिप तस् ता, का जो त्रिक है उनका, उनमें क्या करना आपको? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा करनी है। उसके पश्चात आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ है, मध्यम पुरुष में किस शब्द का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष में किसका होगा, और इनसे जो बचा हुआ है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। तो आपने आज क्या जाना? आज आपने जाना प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा जानी किसकी होती है, तथा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञाएं जानी, और मध्यम पुरुष में कौन से शब्द का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष में कौन से शब्द का प्रयोग होता है, तथा प्रथम पुरुष में किस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्ते, हरिओम, नमो नमः।